ओके। हेलो दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया होंगे। आज का ना वीडियो लेकर सॉरी भाई, कल वीडियो नहीं आ पाया चैनल के ऊपर, थोड़ा सा बिजी मामला चल रहा था। लेकिन आज बहुत बड़ी चीजें हैं बातें करने के लिए, तो स्टार्ट नहीं करते। स्मैकडाउन में थोड़ा ही कवर करूंगा, मतलब जो इंपॉर्टेंट चीजें थी। लोगन पॉल रिंग के अंदर आते हैं, वो ट्रैश टॉक करते हैं केविन ओवंस के ऊपर। इसके बाद केविन ओवंस आ जाते हैं रिंग के अंदर, तो केविन ओवंस लोगन पॉल के साथ ट्रैश टॉक कर रहे हैं। मतलब वही रेफरी वाली जो बात हो रही है, लोगन पॉल बोल रहे हैं मैंने तेरे को आउट स्मार्ट कर दिया क्योंकि रेफरी पकड़ लिया था। केविन ओवंस बोलते हैं हाँ भाई, वो रेफरी की तारीफ करते हैं केविन ओवंस, लेकिन बोलते हैं कि अब मेरे को उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अब मैं तेरे को हरा दूंगा। इसके बाद मैच हो जाता है। मैच होने से पहले एक बहुत बढ़िया चीज़ बोली भाई, मतलब लोगन पॉल आते हैं रिंग के अंदर, बोलते तेरे पास से बांस आ रही है मेरे को केविन ओवंस। तो केविन ओवंस बोलते हैं हाँ भाई, मैं तेरी प्राइम ड्रिंक का वो करके आ रहा हूँ, मतलब कुछ प्राइम ड्रिंक के ही रिगार्डिंग उन्होंने बोला। वहाँ लोगन पॉल की छील दी। इसके बाद मैच हो जाता है ऑस्टिन थेरी वर्सेस केविन ओवंस के बीच में। ज़्यादा कुछ था नहीं इस मैच के अंदर, केविन ओवंस जीत गए इस मैच में, वही ब्रैस नकल वाली हरकत करके। लेकिन इस बार रेफरी ने देखा नहीं, और स्टिफनी स्ट्रैटन और नेओमी ऑफिशियली स्मैकडाउन में आ चुके हैं। इनका मैच भी होता है स्टिफनी और मीचेन का। स्टिफनी ने उस मैच में जीत हासिल भी कर ली। इसके बाद आता है स्मैकडाउन का एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट, डैमेज कंट्रोल होती है। डैमेज कंट्रोल बैक स्टेज पहले ईओ स्काई, आस्को, काइरी जेन होते हैं एक जगह पे, बेली रहती है दूसरी जगह पे। वो बोल रहे थे बेली वगैरह वगैरह के बारे में बुराई कर रहे होते हैं, और हम लोग देख ही रहे हैं कि डैमेज कंट्रोल बेली को पसंद नहीं कर रही है। रिंग के अंदर आते हैं सारे लोग। सबसे पहले बेली बोलती हैं कि मैं सोचा था डैमेज कंट्रोल, जो बेली का सपना था कि डैमेज कंट्रोल के पास टैग टीम चैंपियनशिप होगी, विमेंस चैंपियनशिप तो है। अब रिया रिप्ली को हरा के बेकी लिंच डब्ल्यूडब्ल्यू विमेंस वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बन जाएंगी, तो पूरी डैमेज कंट्रोल के बाद चैंपियनशिप। लेकिन इन लोग उस लायक ही नहीं है, इन लोगों ने ये किया बर्बाद, मतलब ऐसा कुछ करके उन्होंने डैमेज कंट्रोल के ही अगेंस्ट चली गई बेली, और उसके बाद अटैक कर देती हैं कायरी जेन और आस्का। इसके बाद बेली ने उनके ऊपर अटैक कर दिया। इसके बाद ईओ स्काई, मतलब वो बेली को मिल जाता है ना बांस बोल रहा हूँ, पाइप का डंडा, तो फिर ईओ स्काई और बेली एक दूसरे को फेस टू फेस देखते हैं। बेली ने बोला कि मैं ईओ स्काई को देखती हूँ एट रेसलमेनिया, ऐसा करके भाई सेगमेंट खत्म होता है। भाई विमेंस डिवीजन के अंदर जो चल रहा है, जो ड्रीम सिनेरियो बेली वर्सेस ईओ स्काई का मैच होगा, कुछ इस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यू ने सेटअप किया है, और ये मैच ऑफिशियल भी हो गया है रेसलमेनिया के लिए। तो भाई इसकी हाइप तो है। अब आते हैं शो में एक और चीज़ होती है, 6 मैन टैग टीम मैच। लेकिन ये क्या 6 मैन टैग टीम मैच हुआ भाई, लड़ाई झगड़ा ही शुरू हो गया। मॉन्टेस फॉर एंजलो के मतलब भसड़ में ही मैच रह गया, और बी फैब ने ज्वाइन कर लिया बॉबी लैस्टी की टीम को। बस इतना ही। आप बात करते हैं जेड कारगिल भी थी बैक स्टेज, तो जनरल मैनेजर का रोल भी है। अब आते हैं भाई शो के सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पर, रोमन रिंग्स आते हैं रिंग के अंदर। रोमन रिंग्स शाही एंट्रेंस कर रहे होते हैं। इसके बाद रोमन रिंग्स रिंग के अंदर आके सबसे पहले वही एक्नॉलेज मी करके बोल रहे होते हैं, और इसके बाद रोमन रिंग्स ने जो चीली है सैथ रॉलिंस की, मेरा लिटिल ब्रदर सैथ रॉलिंस, जो रॉ के ऊपर बात कर रहे थे ना, द गाय वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप वगैरह वगैरह के बारे में, तो बोलते हैं हाँ भाई कि सैम मतलब लूले लंगड़े पैर से जो चल रहा है, कौन सा चैम्पियन कैसा चैम्पियन, मैंने इतने कम दिनों में झंडे जो गोल्ड लिए, सैथ रॉलिंस कुछ नहीं कर पाया। हाँ वो मेरे से ज़्यादा अपीयरेंस करता है, लेकिन मैं जितनी अपीयरेंस करता हूँ उतना तो वो उसका कैलिबर ही नहीं, ऐसे करके बोल रहे होते हैं। फिर वो कोडी रोड्स के ऊपर आते हैं। हाँ भाई कोडी रोड्स बिल्कुल है पसंद नहीं है। मैं सिर्फ कोडी रोड्स को इतना ही बोलूँगा भाई कि अगर तेरे को सेकेंडरी चैंपियनशिप चाहिए तो तू सैथ रॉलिंस के पास जा सकता है, लेकिन अगर तेरे को प्राइम चैंपियनशिप चाहिए तो तेरे को फिर मेरे पास ही आना पड़ेगा, ऐसा करके रोमन रिंग्स बोलते हैं। इसके बाद कोडी रोड्स आते हैं रिंग के अंदर। वो बोलते हैं देखो भाई हम प्राइवेट रखना चाहिए बात को, तो जिमी सोलो रिंग साइड के ऊपर चले जाते हैं। पॉल हेमन होते हैं, मतलब चले ही जाते हैं जिमी ऊसो सोलो से को। इसके बाद कोडी रोड्स बात करते हैं। कोडी रोड्स बात करते हैं रोमन रिंग्स के सामने कि देख भाई मेरी जो स्टोरी है वो फिनिश तो तेरी से होगी, मैं तेरा सब कुछ ले लूंगा, ऐसा करके बोल रहे होते हैं। रोमन रिंग्स भी कंफ्यूज होते हैं कि बोल क्या रहा है। उसके बाद बोलते हैं कि मैं रोमन तेरे को देखूंगा पर नॉट एट रेसलमेनिया। अब जब कोडी रोड्स ने नॉट एट रेसलमेनिया बोला, मेरे समझ में नहीं आया भाई कि कोडी रोड्स बोल क्या रहा है। इसके बाद थीम सॉन्ग प्ले हुआ भाई द रॉक का। जी हाँ, द रॉक का थीम सॉन्ग प्ले हुआ। रॉक रिंग के अंदर आते हैं, कोडी रोड्स से हाथ मिलाते हैं, गले मिलते हैं, चले जाते हैं भाई। कोडी रोड्स ने मतलब उस मतलब भाई क्या बोलूं मैं इस चीज को लेकर। फिर रोमन रिंग्स और रॉक रिंग के अंदर अलोन है, और रोमन रिंग्स और रॉ के बीच में होता है फेस ऑफ, और ऐसे खत्म होती है भाई स्मैकडाउन। क्या भाई मतलब ड्रीम सिनेरियो। जब से डब्ल्यूडब्ल्यू देखनी शुरू करी है, जब से रोमन रिंग्स का ट्राइबल चीफ कैरेक्टर आया, तब से ड्रीम था मेरा कि रॉक रोमन रिंग्स आमने सामने भाई साहब, और वो हो गया। मतलब क्या बोलूँ, मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए। और सॉरी भाई वीडियो नहीं आ पाई, तो उसका मैं कल आपके लिए हरजाना भुगत दूंगा। कल चैनल के ऊपर 2 वीडियो आएंगे, और अभी वीडियो खत्म नहीं हुई है, अभी बात करेंगे रॉक और रोमन रिंग्स क्यों, कोडी रोड्स का क्या सीन है, सबके बारे में बात करेंगे। लेकिन ये था स्मैकडाउन की इंपॉर्टेंट चीज। अब आते हैं मेन चीज के ऊपर। ये आप ट्वीट देख सकते हो, विच मैच
डू यू मतलब विच डू यू प्रेफर एट रेसलमेनिया, इन दोनों में से। तो वोटिंग देखो भाई, शॉकिंगली रोमन रेंस वर्सेस द रॉक की वोटिंग कम है और कोडी रोड्स वर्सेस रोमन रेंस की वोटिंग 82% के आसपास है। भाई रॉक की इतनी बुराई हो रही है, मतलब मैं क्या बोलूँ, मतलब ट्विटर के ऊपर आप लोग जाके देखोगे, मैं आपको बता देता हूँ, इतनी बुराइयां कर रहे हैं रॉक की। मतलब रॉक ऐसा पॉलिटिशियन है, पॉलिटिक्स का यूज़ कर रहा है, फिर आपको पता है टीओके के मेंबर है भाई द रॉक। इसके बाद आप ये देख सकते हो नया हैशटैग चल रहा है वी वांट कोडी करके, भाई पता नहीं क्या नया हैशटैग शुरू हो गया। और तो मतलब बोलने में भी लग रहा है कि 101 के पोस्ट इसकी हो चुकी हैं वी वांट कोडी की, और कोडी रोड्स की इतनी एम्पैथी हो रही है। आप स्क्रीन के ऊपर ये देख सकते हो कि जो डब्ल्यूडब्ल्यू ने यूट्यूब में डाला ना रोमन रिंग्स और रॉक का 9 घंटे के, तो 1.6 मिलियन व्यूज हैं, और लाइक और डिसलाइक का रेशो देखो आप भाई, मतलब 57,000 लाइक्स और डिसलाइक देखो 2 लाख के आसपास डिसलाइक है। मतलब दो उल्टा होता तो मैं थोड़ा समझता, लेकिन 9 घंटे के अंदर भाई मतलब ये क्या हालत कर दी है लोगों ने, मतलब इतना बुरा हेट चल रहा है रोमन रेंस और रॉक के नीचे। फिर आप ये रोगन पॉल का ट्वीट देख लो, वी वांट कोडी। अरे भैया लोगन पॉल मत कर ऐसी हरकत, पता नहीं लोगन पॉल ने भाई ये क्या किया, कैसे किया। इसके ऊपर भी लाइक देखो 62.5 मिलियन है के हैं, सॉरी मिलियन कहाँ बोल दिया, के हैं। लोगन पॉल भी चाह रहे हैं कोडी रोड्स और रॉक का मैच हो। भाई लोगन पॉल खतरे मोल ले लिए, लेकिन जो भी है। और ट्रिपल एच का ट्वीट भी देख सकते हो आप, डब्ल्यूडब्ल्यू यूनिवर्स सी यू एट वेगस। तो 8 फरवरी को लॉस वेगस के अंदर भाई ये होने वाला है कुछ सेगमेंट रेसलमेनिया का करके बात होने वाली, जिसके ऊपर फीचर हैं रॉक, रोमन रेंस, आइकॉनिक फेस ऑफ होगा वहाँ पे, बियंका ब्लेयर और रिया रिप्ली हैं, सेथ रॉलिंस, कोडी रोड्स है। तो पता नहीं भाई, शायद लॉस वेगस में इनके बीच में रोमन रेंस और रॉक एट रेसलमेनिया ऑफिशियल हो सकता है। पता नहीं भाई क्या सब सिनेरियो चल रहा है, लोग इतना हेट कर रहे हैं, मैं आपको मतलब बता रहा हूँ। और पता नहीं क्या रॉक के लिए रिगार्डिंग आप सब समझ गए होगे अभी तक। अब जरा बात कर लेते हैं कि रोमन रेंस वर्सेस द रॉक का मैच क्यों हो रहा है, मतलब क्यों हो रहा है। इसका रियल रीज़न क्या है, देखो मैं आपको इसका रियल रीज़न बताता हूँ। सिंपली रीज़न है स्टार पावर। अब आपको पता होगा कि डब्ल्यूडब्ल्यू का ओरिजिनल प्लान था सीएम पंक वर्सेस सेथ रॉलिंस, कोडी रोड्स वर्सेस रोमन रेंस कराने का, लेकिन अब स्टार पावर की कमी हो गई ना, ब्रॉक रेसनर है ना सीएम पंक है, सीएम पंक को इंजरी हो गई, ब्रॉक रेसनर अपने आपको विंस मैकमैन के सारा पूरा स्कैंडल पता ही है, तो वो सब सीन के चक्कर में रॉक को आना पड़ गया। मतलब स्टार पावर चाहिए ना भाई कि रेसलमेनिया है तो कुछ बड़ा होना चाहिए, और रॉक रोमन रेंस सबका एक ऐसा ड्रीम मैच है, लेकिन इसको जो रिएक्शन मिल रहा है वो थोड़ा अजीब सा है। मतलब आप लोग खुद ही सोचो कि ये वेस्टर्न लोगों का समझ, मेरे भी समझ में नहीं आया। मेरे को लग रहा था भाई ये लोग मतलब स्क्रिप्ट वो जो होता है ना कि एडिटिंग करने वाला, मेरे को वो लग रहा था, लेकिन जब रिएक्शन आया तो मैं खुद के होश उड़ गए कि अरे बाप रे, ऐसा भी नेगेटिव, इतना नेगेटिव हो सकते हैं लोग द रॉक के लिए, मेरे को नहीं मालूम था। और अब ये सिनेरियो सामने आ रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यू कुछ चेंज अभी भी कर सकती है। सबसे पहले लग रहा था हमको रोमन रेंस रॉक होगा, फिर रोमन रेंस कोडी रोड्स, फिर रोमन रेंस रॉक, अब क्या फिर रोमन रेंस कोडी रोड्स होगा। तो रॉक ने रोमन रेंस के सामने अपीयरेंस करी है, वो पता नहीं काहे के लिए, फिर डब्ल्यूडब्ल्यू ने वहाँ अनाउंस भी करे। तो बहुत सारे कन्फ्यूजन है अभी भी, जिसका जवाब हमको 8 फरवरी को ही मिलेगा, अभी नहीं मिलने वाला। लेकिन रिपोर्ट्स जो है मैं आपको बता रहा हूँ और क्लियरली करके कि रोमन रेंस वर्सेस जो रॉक का मैच है वो अभी लग रहा है पॉसिबल, क्योंकि रॉक रोमन रेंस थे सामने। कोडी रोड्स वर्सेस सेथ रॉलिंस होगा। अब कोडी रोड्स का क्या बता दिया आपको, सेथ रॉलिंस वर्सेस कोडी रोड्स होगा भैया एट रेसलमेनिया। अब उसमें जो क्या कर सकते हैं, और अब ये पूरी स्टोरी पीडब्ल्यू इनसाइडर ने बताई है कि वो जो सीएम पंक की इंजरी हुई उसके पहले भी डब्ल्यूडब्ल्यू का ओरिजिनल प्लान था रोमन रेंस वर्सेस रॉक कराने का। मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा भाई कि अगर रोमन रेंस वर्सेस द रॉक का मैच था प्लान, तो फिर कोडी रोड्स रॉयल रंबल जीत के क्या करने वाला था भाई। कोडी रोड्स रॉयल रंबल जीत के करने क्या वाला था, मेरे को समझ में नहीं आया भाई। अब जो भी जैसा भी है, पता नहीं भाई क्या सीन चल रहा है इसके अंदर। इस वीडियो में बस यहीं तक है, जो सब बातें थी भाई मैंने आपके साथ कर ली। क्या रीज़न था रोमन रेंस रॉक, पूरी डिटेल है वो आपको दे दिया। और अगर आपने वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के सिनेरियो वाली वीडियो नहीं देखी तो आपने बहुत कुछ मिस किया, क्योंकि उसके अंदर हमने एक और सिनेरियो डिस्कस किया था कि कोडी रोड्स वर्सेस सेथ रॉलिंस, रॉक वर्सेस रोमन रेंस। तो वो सिनेरियो के साथ डब्ल्यूडब्ल्यू जा रही है। क्या पता रेसलमेनिया का मैच हो जाए नहीं हो जाए, आप बताना आपको, आप फेवर में हो या नहीं हो। मिलते हैं आपको कल, और कल चैनल के ऊपर वादा कर रहा हूँ भाई 2 वीडियो आएगी। एक सुबह आएगी, एक सुबह डाल दूंगा मैं, एक सुबह 10-11 बजे के आसपास, और एक शाम में आएगी। तो भाई उसके लिए स्टे ट्यून रहना। हेल्थ का ध्यान रखना, हेल्थ इज वेल्थ। बाय बाय एंड टेक केयर।